अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वेलकम टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा सर्दी है, हालांकि हीटिंग 1 मिनट के लिए मैं ऑफ नहीं करती, लेकिन मैं सुबह से इस शॉल में ऐसे दुबकी सी बैठी हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन आज का व्लॉग शुरू करने से पहले प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हर रोज़ व्लॉग पोस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक चाहिए होते हैं, लेकिन हर रोज़ इंसान जब व्लॉग पोस्ट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, यानी कि शॉपिंग पे हो या कुछ हो। लेकिन मैं लास्ट 3 डे से घर से हिली भी नहीं हूँ। सो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और आज मंडे है। फ्राइडे को मलीहा और सिद्दीक वगैरह आ गए शाम को, और मैं उनके लिए सारा दिन चीज़ें पकाई। मैंने उनके लिए चिकन आलू बनाया, जो उनका इंटरनेशनल खाना है, जो उनको अच्छा लगता है। फिर मैंने उनके लिए वाइट राइस, चाइनीज़ किस्म के राइस थे, लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली क्योंकि सिद्दीक के बच्चे पसंद नहीं करते। दीना नहीं आई थी क्योंकि दीना मुझसे मलीहा के घर में थर्सडे में लिया था, तो वो उसका ज़ाहिरी बात है, उसके जिम के काम होते हैं, तो वो अपने क्लास के लिए कहीं गई हुई थी जिम के लिए। और मैं सिद्दीक और सिद्दीक के बच्चे आए थे, वो रात रहे। और वो जब रात रहते हैं तो फिर हम 1-1 बजे तक जाग रहे होते हैं। पता नहीं मुझे अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है क्योंकि मेरे आजकल कानों में भी कोई प्रॉब्लम आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, जब सिद्दीक होता है तो सिद्दीक बस कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ एंजॉय करूँ, माँ के साथ बैठूँ, माँ के साथ बातें करूँ। तो मैं फिर कैमरा बहुत कम ही निकालती हूँ। मैं कहती हूँ चलो ये ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करे। कुछ सिद्दीक जो है और दीना अपने बच्चों को कैमरे में नहीं लाना चाहते हैं, वो यूट्यूब पे या कहीं भी अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते। तो हम कोशिश करते हैं, मुझसे फिर भी बीच बीच में गलती हो जाती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सिद्दीक के बच्चे अराउंड हो तो मैं कैमरा ना निकालूं, क्योंकि हर किसी की विश का एहतराम करना चाहिए। और मैं उन माओं में हूँ कि मैं कहती हूँ कि अगर किसी बच्चे को स्पेस चाहिए, किसी बच्चे को वक्त चाहिए किसी काम के लिए, तो उस पर अपनी मर्जी में तो नहीं थोपती हूँ। और मैं कहती हूँ चलो ये अपनी मर्जी करे और मैं इनकी मर्जी के साथ चलती रहूँ। अच्छा, बस जैसे मैंने आपको बताया, सर्दी बहुत ज़्यादा है। मुझे तो इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। हाल सन ट्रीटिंग तो मैंने नहीं लगाया हुआ क्योंकि घर इतना बड़ा है, 35 रेडिएटर है और बिल इतना आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि डायरेक्ट डेबिट हम इतना ज़्यादा देते हैं फिर भी बिल आ जाता है। तो मैं एक ही बंदा हूँ, तो मैं कहती हूँ कि चलो जब बच्चे नहीं होते तो 3 दिन मैं सन ट्रीटिंग लगाती हूँ और 3 दिन मैं नहीं लगाती हूँ। मैं कहती हूँ बेफायदा है, मैं ज़्यादा अपने कमरे में रहती हूँ, अपने कमरे में टीवी देखती हूँ, अपने कमरे में ही खाती हूँ, अपने कमरे में ही सोती हूँ और अपने कमरे में ही बाथरूम में जाती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि सन हीटर लगाने की क्या ज़रूरत है। तो एक पोर्टेबल हीटर है, बहुत ही प्यारा सा है, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे कि लकड़ियाँ कोई जला रहा हो। तो ये ऐसे इफेक्ट देता है वुड बर्नर का। तो वो मैंने लगाया हुआ है और उससे पूरा कमरा मेरा ऐसे आग की तरह होता है। लेकिन सर्दी है कि उफ, अभी मैंने वुज़ू किया, नमाज पढ़ा तो सर्दी लग गई, तो मैंने ये शॉल लपेट लिया। तो बस और क्या कहूँ, आप लोगों के साथ आती हूँ रोज़ाना, आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। संडे के दिन मैं व्लॉग नहीं पोस्ट करती हूँ, और फ्राइडे सैटरडे मैंने पोस्ट कर दिया था, लेकिन फ्राइडे मैंने व्लॉग बनाया था जो मैंने सैटरडे को पोस्ट कर दिया था। और सैटरडे मैंने कोई चीज़ भी हाथ में नहीं ली, बस बच्चे होते हैं, कैलब होता है, मीका, हना, अल्लाह ज़िंदगी दे सब मेरे सब ग्रैंड चिल्ड्रन को, एला, यूसुफ, माया, हरीम, सब के समेत सबको अल्लाह ज़िंदगी दे। जब ये इधर होते हैं तो फिर मुझसे तो काम होता ही नहीं है। मैं तो या खाने पकाती हूँ या इनका गन साफ करती हूँ। तो खैर वो हमारी हना जो है वो बड़ी आर्टिस्ट किस्म की है, तो वो आर्ट करती है, बैठी होती है और खूब काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मेरे लिए बनाती रहती। कभी मेरे लिए घर बनाएगी, कभी मेरे लिए बिल्ली बनाएगी, कभी मेरे लिए क्या क्या बनाती है। बहुत ही ज़बरदस्त उसका आर्ट होता है, तो मैं भी उसका आर्ट एंजॉय करती हूँ। तो उसका बाप उसे डांट रहा था कि तुम बहुत पेपर का गंद डाल रही हो। मैंने कहा ना डांटो, इसे छोड़ो। अगर नानी दादी के घर भी आके बच्चे गंद ना डालें तो फिर किसके घर में डालें, क्योंकि यही एक घर होता है जहाँ ये फ्री होते हैं।
ہر قسم کے رکاوٹ سے فری ہوتے ہیں. تو میں منع نہیں کرتی ہوں, میں کہتی ہوں خوب گن ڈالو ڈالو ڈالو, آخر میں صاف کر دوں گی. ملیحہ ڈانٹ رہی تھی, ملیحہ کہہ رہی تھی کہ سمو ٹھیک بھی نہیں ہے, تم لوگ گن ڈال رہے ہو. صدیق بھی ڈانٹ رہا تھا, پھر میں نے ان دونوں کو ڈانٹا. میں نے کہا اپنے گھر میں جا کے ان کو ڈانٹو, میرے گھر میں نہ ڈانٹو ان کو. تو بس بچے جب دیکھتے ہیں کہ سمو تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ لڑ رہی ہے ہمارے سر پہ, تو وہ اور بھی پھیل جاتے ہیں. اینی وے, تو بس ایسے ہی بیٹھے تھے, کل ہم باتیں کر رہے تھے تو بات چڑ گئی. ایک امریکن عورت گئی ہے پاکستان, عورت ہے, سفید نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں امریکن کو تو ہم بس کہتے ہیں کہ سارے انگریز ہوں گے, تو انگریز نہیں ہے, براؤن عورت ہے. تو وہ گئی ہے پاکستان. شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, کسی انٹرنیٹ پہ اس کو کوئی عشق وشق ہو گیا تھا, اور لڑکے نے کو بھی اس نے کافی پیسے بھی دیے ہیں اور سارا کچھ کیا ہے, اور وہ گئی ہے پاکستان. تو پاکستان میں لڑکے نے جب دیکھ لیا کہ یہ تو کالی ہے اور یہ چھوٹے قد کی ہے اور یہ ہے, تو اس نے بہانہ کر لیا یا جو بھی کیا. پہلے تو وہ بڑے شوق سے تھا اس کو لانے پہ, شادی کرنے پہ, بلکہ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے ساتھ انٹرنیٹ پہ اس نے شادی کیا. واللہ علم, جتنے منہ اتنی باتیں, جتنے کی بورڈ اتنے باتیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں, جو اتھینٹک نیوز میں نے دیکھے اس میں تو یہی ہے کہ اس عورت کے 2 بچے ہیں اور میرے خیال میں 30 سال کی عمر ہے. اور یہ اس لڑکے نے اس کو کہا تھا کہ میں محبت کرتا ہوں, پر لڑکا کہتا ہے کہ یہ فلٹر لگاتی تھی, اور یہ فلٹر لگا کے اپنے آپ کو بہت زیادہ میک اپ کر کے دکھاتی تھی, تو بہت پیاری لگتی تھی, اب پیاری نہیں لگتی. تو لڑکا بھاگ گیا ہے اور وہ بیچاری عورت وہاں پہ بیٹھی ہے. لیکن چلے لڑکا بھاگ گیا ہے, وہ عورت آ گئی ہے, تو میں حیران ہوں کہ سوشل میڈیا نے اس کو اتنا کوریج دیا ہے, اتنا کوریج دیا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو سائٹ کھولو, چاہے فیس بک کھولو, چاہے انسٹاگرام کھولو, چاہے کوئی بھی آن لائن نیوز کھولو, چاہے ٹک ٹاک کھولو, اف 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 ہے اف. اتنے اس عورت کے بارے میں باتیں 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 باتیں. کوئی اس کے ساتھ اس کے لیے فنی گانے گا رہا ہے کہ کالا منہ ہے تیرا, چھوٹا قد ہے تیرا. کچھ لوگ اس کے لیے بہت ہی نازیبا الفاظ یوز کرتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ بڈھی آ گئی ہے 19 سال کی عمر کے پیچھے, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آئی ہے برگر مانگ رہی ہے, اور کچھ کیا. یعنی کہ اس عورت کے ان لوگوں نے اتنی تذلیل کی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کہ یعنی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ کوئی پیاری سی, اگر یہ کوئی گوری چمڑے والی آئی ہوتی تو پھر ان لوگوں کا رویہ دوسرا ہوتا. چاہے وہ 60 سال کی بوڑھی ہوتی, پھر ان کا رویہ ڈفرینٹ ہوتا. لیکن کیونکہ یہ کالی ہے تو بس سب لوگوں کو اس کے اوپر مذاق کرنے کا موقع مل گیا ہے. میں صدیق اور ملیحہ سے باتیں کر رہی تھی. میں نے صدیق نے کہا کہ حالانکہ میں کبھی اتنا انٹرنیٹ نہیں دیکھتا ہوں, میں اتنا نہیں جاتا ہوں آن لائن, لیکن مجھے بھی یہ خبر آئی ہے کہ ایک عورت ہے اور وہ گئی ہے پاکستان, اور پاکستان کی پوری میڈیا اس کے پیچھے ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کتنے ویلے لوگ ہیں. میں حیران ہوں کہ کتنے ویلے لوگ ہیں. جیسے کہ آپ ہمارے یو کے میں ہزاروں لوگ ایسے آتے ہوں گے جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہوں گے, اسی طرح امریکہ میں, اسی طرح کینیڈا میں نے ان کی تو کوئی کوریج نہیں دیکھی. پاکستان میں ویلوں نے اتنی آفت مچائی ہوئی ہے کہ ہر مائک اس عورت کے آگے ہے, ہر ایک مائک لے کے اس عورت کے آگے ہے, اور بس اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. تو وہ جو بیٹھ رہی ہے تو کھا رہی ہے تو پھر رہی ہے, تو پتہ نہیں مجھے تو اب یہ لگنے لگا ہے کہ انہوں نے اس عورت کا دماغ خراب کر دیا, کیونکہ اب تو وہ اوٹ پٹانگ بول رہی ہے. اینی وے, چلو دنیا میں کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, کسی اچھے لوگوں نے وہاں اس کو کھانا کھلایا, اس کو عزت دی, چلو یہ بھی ہے. لیکن مجھے نا زیادہ جو میں نے ویڈیو دیکھے وہ میں نے اپنے پٹھانوں کے دیکھے ہیں, جو میرے پٹھان لیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت کی عزت کرتے ہیں. یہ عورت, چاہے عورت کو یہ بازار میں بھی دیکھ لے اور وہ جسم بھی بیچتی ہو, پر یہ اس عورت کی بھی عزت کرتے ہیں. پر میں تو حیران رہ گئی جو انہوں نے
جو उन्होंने उसके पीछे, इस औरत के पीछे बातें की है, उफ, बातें हैं कि क्या क्या है उनके साथ। ये जो टिकटॉक पे ड्यूट होते हैं कि क्या होते हैं वो बनाए हैं, स्टिच किया है उसके साथ, और उसके साथ इतने अजीब अजीब ड्रामे किए हैं। ओ माय गॉड, पता नहीं आप लोगों ने वो देखे कि नहीं, या मैं ही बदकिस्मत हूँ जब मेरे FYP पे वो सारे आ गए। तो ये टिकटॉक का भी अजीब ही होता है, जब तुम जो लैंग्वेज बोलते हो, जिस लैंग्वेज में तुम वीडियो डालते हो, उसी लैंग्वेज के तुम्हें ज़्यादा वीडियो आते हैं। तो क्योंकि मैं पुश्तो में वहाँ टिकटॉक पे वीडियो डालती हूँ, तो पुश्तो में ही मेरे पास इतने वीडियो आए हैं जिसमें इस औरत के पीछे इतने फ़नी फ़नी गाने बनाए हैं, इतने फ़नी फ़नी डायलॉग बनाए हैं। तो काला मुँह तेरा, तो छोटा कद ये, तो तेरे नाक पीना, तो तेरा ये पीना। या अल्लाह, मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो डाल दिया था, मैंने कह दिया था कि प्लीज़ तुम पठान हो ना, पठान तो कम से कम ऐसे ना करो। तुम लोग तो मशहूर हो हॉस्पिटैलिटी पे कि तुम मेहमान नवाज हो, तुम लोग मशहूर हो कि तुम लोग औरतों की इज्जत करते हो, तो क्यों क्यों ऐसे कर रहे हो। तो उस पे एक दो कमेंट आए कि ये औरत तेरी जैसी लग रही है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस औरत जैसी हूँ। मैंने कहा इसमें तो मुझे कोई ख़राबी नज़र नहीं आई। किसी ने मुझे ये कहा है कि इसका नाक तेरे जैसा फीना है, तो बस सिर्फ तुम गोरी हो और ये काली है, बाकी ये तुम्हारी बहन लगती है। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस आई है, पाकिस्तान आई है, अपना हक मांग रही है कि मैं, इस आदमी ने मेरे साथ इंटरनेट पे शादी की है, तो मैं इसकी बीवी हुई, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे वीज़ा दे दो, ये करो वो करो, मुझे इंसाफ दे दो। कम से कम तुम लोगों जैसा तो नहीं है ना कि कभी दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाए, तो कभी फीने नाक का मजाक उड़ाए, तो कभी लंबे नाक का मजाक उड़ाए। मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, तो मैं 143 kg थी, 143 kg थी। मैंने गैस्ट्रिक बाईपास किया। मुझे लोग वो कुछ कहते थे कि तुम मोटी हो, कोई मुझे टुन टुन कहता था, कोई मुझे पता नहीं क्या, दुनिया जहाँ की जितनी भी मोटी औरतें हैं वो नाम मेरा होती थी, और कोई प्यार से भी बुलाता था तो मोटो 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 कह के बुलाता था। मैंने गैस्ट्रिक बाईपास किया। मैं 3 महीने बाद 143 kg से मैं हो गई 70 kg। 70 kg जब मैं हो गई, क्योंकि मैं उसमें बीमार बहुत हो गई, वो 70 kg जब मैं हो गई, फिर हर कोई मुझे मिले, ओए चुच्चड़ मुंह वाली, ओए तेरा मुंह तो चुच्चड़ हो गया, ओए तू तो ढांचा लग रही है, ओए तू तो ऐसे लग रही है कि कब्र से निकली हो, ओए तेरी रंगत खराब हो गई, तू तो पहले इतनी सुर्ख सफ़ेद होती थी, अब तो तू बिल्कुल ऐसे लग रही है कि तुम में जान नहीं है, ओए जर्द मुंह वाली, ओए तुम में तो तुम्हारे होंठ तो अब इतने इतने मोटे लग रहे हैं, तो ओए तुम्हारी तो हड्डियां निकल आई हैं। फिर ये हो गया। फिर एनीवे 2010 में ये मामला हो गया था, अब 2024 हो गया। अब पिछले 2-3 सालों से मैंने 20 kg वापस चढ़ा दिया। पहले मैं 85 हो गई थी, फिर मैं 90 हो गई। मैंने भी कहा चलो मोटी होती हूँ तो हो ही ना, मोटे में कोई खुश था ना पतले में कोई खुश था। अब हर कोई दोबारा ये कहने लगा, हाय तुम दोबारा फिर मोटी हो गई हो, तुमने गैस्ट्रिक बाईपास के साथ भी पूरा फिर चढ़ा दिया, हाय इतनी ख्वारी ऐसी की, फिर वही मोटी हो गई। तो ये दुनिया तो किसी हाल में नहीं छोड़ती। आपका लंबा नाक हो तो कहेगी ग्लास नाक वाली, आपका फीना नाक हो तो कहेगी चितपोजे फीने नाक वाली, आपका मोटा नाक हो तो कहेगी मोटे नाक वाली। अब ये सब तो अल्लाह ने बनाया है ना। अगर इंसान के अपने हाथ में होता तो अपने आप को बड़ा सुराईदार सी नोज दे देते, पंखड़ियों जैसे होठ दे देते, आंखें अपनी बड़ी बड़ी पलकें दे देते। अब ये सब तो अल्लाह के हाथ में, तो अल्लाह के हाथ में है तो हमारा इसमें क्या है। जब अल्लाह के हाथ में एक चीज़ है तो हमारा इसमें क्या है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इस दुनिया से ना शायद मैं डिसहार्ट हो गई हूँ। इतनी नफ़रत है लोगों के दिल में, इतनी नफ़रत है, इतना यानी मैं आपको क्या बताऊँ। अगर गरीब है तो अमीर से नफ़रत करता है, अमीर है तो गरीब से नफ़रत करता है, खुश शिकल है तो बदशिकल से नफ़रत करता है, बदशिकल है तो वो खुद शिकल से नफ़रत करते हैं। बस जाओ तो नफ़रत है नफ़रत है नफ़रत है नफ़रत है। कसम से दुनिया तंग होती जा रही है। ज़रा सी कोई चीज़ होती है आफत बन जाती है। तो बस कल से मैं इसी बारे में सोच रही थी कि ये क्या है, ये क्या अजीब सा लोगों ने
ایک دستور بنایا ہوا ہے کہ بس یہ ان کا حق ہے. لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ بس اگر کوئی ذرا سا بدصورت ہے تو ہم اس کی بس ماں بہن ایک کر دیں, اور اگر کوئی ذرا سا خوبصورت ہے تو وہ بھی انہوں نے حق سمجھا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کے اوپر گانے, اس کے اوپر شاعریاں. تو بس ابھی یہ غصے والا ٹاپک شروع ہو گیا. ابھی تو مجھے اتنا زیادہ غصہ آ گیا کیونکہ ہر انسان کی شکل اللہ نے بنائی ہوئی ہے, کسی کی شکل اس کی مرضی سے نہیں بنی ہوئی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی غلط کام نہیں کرتا. اس نے کسی کو جو شکل دی ہے نا, بس وہی اللہ کو پسند تھی اور وہی اللہ نے دے دی. اب ایک ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں, ایک گورا ہوتا ہے, ایک کالا ہوتا ہے, ایک براؤن ہوتا ہے. تو ماں کیا کرے؟ جو گورا ہوتا ہے اس کو بس گود میں لے لے اور باقی کو پھینک آئے. یہ کیسی باتیں ہیں نا. چلو ولاگ پھر لمبا ہوتا ہے, میں کہتی ہوں جلدی جلدی چھوٹے ولاگ ڈالوں. اینی وے آج میں شام کو جا رہی ہوں اپنی فرینڈس کے ساتھ, تو چلے دوسرا ولاگ اس کا ہوگا, خوشی والا ہوگا. آج کا ولاگ تو ایسی فضول سا ہے کہ مجھے اس عورت پہ اتنا رحم آ رہا ہے, اور مجھے تو اس کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے رونا آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, لوگوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے. تو چلے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. سی یو ان نیکسٹ ولاگ.